देखिए आज की हमारी एक्सरसाइज है त्रिभुज। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या कह रहा है? दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती है। विकल्प दिए गए हैं: समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। देखिए सवाल कह रहा है आकृतियां समान हो मगर आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। आकृतियां समान होने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज चतुर्भुज देखने में एक सा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं भुजाएं ले रहा हूं त्रिभुज, और जितने समबाहु त्रिभुज है वो देखने में एक से ही लगते हैं, माप बराबर नहीं होते, समबाहु समद्विबाहु के बराबर नहीं होता है। ऐसे ही देखिए जितने वृत्त होते हैं ये भी देखने में एक से होते हैं, इनका माप अलग अलग है मगर देखने में कैसे है? एक से है। ऐसे वर्ग अगर हम लेंगे तो जितने वर्ग होते हैं वो देखने में हमारे एक से होते हैं। तो सवाल कह रहा है कि आकृति समान हो मगर मात्राएं मापने पर जरूरी नहीं समान आए। जैसे इसकी मात्राएं लंबाई अलग अलग दिख रही है, इसकी लंबाई अलग अलग दिख रही है, इसमें देखो त्रिज्याएं दोनों में अलग अलग दिख रही हैं। तो क्या है? ये आकृतियां समरूप है। तो इन आकृतियों को क्या बोला जाता है? समरूप आकृतियां। तो इसका जो सही विकल्प है वो आएगा डी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। विकल्प दिया गया है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हो। सी विकल्प दिया गया ए और बी दोनों, और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उनके बीच के कोण बराबर हो और इनकी भुजाएं समान अनुपात में हो। समरूप त्रिभुज का ये नियम ही होता है कि इनके कोण बराबर होने चाहिए और इनकी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, तो त्रिभुज समरूप होगा। और यहाँ जो विकल्प दिया गया, पहला दिया गया मेरा यदि इनके संगत कोण बराबर हो, तो ये विकल्प भी सही है। दूसरा विकल्प दिया इनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हो, तो ये भी विकल्प सही है। इसका मतलब सी विकल्प सही है मेरा, ए और बी दोनों। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा एफ ई हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि नीचे विकल्प दिया गया ए एंगल बी बराबर है एंगल ई के, बी विकल्प दिया है एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, सी विकल्प दिया है एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और डी विकल्प दिया है एंगल बी बराबर है एंगल डी के। देखिए आप लोग, कोई भी दो त्रिभुज हमारे समरूप कब होते हैं? जब उन त्रिभुजों में कोई भी दो भुजाएं समान अनुपात की हो। ये इसके समानुपाती और ये इसके, और इन दोनों भुजाओं को बनाने वाला कोण जो है वो समान हो, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो। अब देखिए त्रिभुज में जो इन्होंने कहा है ए बी सी में ए बी बटे डी, तो ए बी में अगर ले रहा हूं ये ए बी, तो ये आएगा मेरा डी ई, ये समानुपाती है। और दूसरा कहा है बी सी, तो ये हो गया बी सी। देखिए इसमें दिया बी सी बटे एफ डी, तो यहां पर अगर मैं एफ ले रहा हूं तो एफ डी ये भुजा हुई, तो ये समानुपात में दिखाई गई। इसके समानुपात में क्या दिखाई गई है? तो इसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, इसके और इसके बीच का कोण। तो ये कोण है बी और ये कोण है मेरा डी, तो बी किसके बराबर होना चाहिए? डी के। तो सही विकल्प जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है डी, बी बराबर है डी के। देखिए सवाल दिया गया हमारा, चित्र में डी समांतर रेखा है बीसी के, तो देखो डी कहां पर है? ये है। समांतर किसके है? इसके। तो प्रमेय आपको एक पढ़ाई गई है, कोई भी अगर एक त्रिभुज में कोई एक भुजा समांतर है किसी भी भुजा के और शेष दो भुजाओं को काट रही है, तो दोनों भुजाओं को किस अनुपात में काटती है? समान अनुपात में काटती है। प्रमेय क्या कहती है कि जैसे ये भुजा जो है हमारे इसके समांतर है, तो ये जो रेखा काट रही है ए और बी को, कहां कहां पर काट रही है? डी और ई पर। तो जो ए डी बटे डीवी होगा वही मेरा ए ई बटे ई सी होगा। तो ये प्रमेय है हमारी, इसके अकॉर्डिंग सवाल हमें हल करना है। सवाल देखिए हमारा, इसका 3 गुना ये है तो इसका 3 गुना ये वाला होगा। तो सवाल हम हल करना चाहें तो 13 तिया 39 होता है, तो 15 तिया 45, तो इसका सही विकल्प जो हमारा होना चाहिए वो 4.5 होना चाहिए। ठीक है, 4.5, तो ये सही होना चाहिए। अगर हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे? तो एडी बटे में आएगा बीडी या डीबी, ए बटे में सी या ईसी,
तो देखो इसका मान कितना दिया है 1.3 बटे में दिया है 3.9, यहां पर दिया है 1.5 और यहां पर हमें निकालना है। देखिए क्या होगा, ये दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी एक अंक है तो दशमलव कट जाएगा। यहां क्या होगा देखो, यहां पर आएगा 13 बटे में आएगा 39 और यहां आएगा 1.5 और बटे में सी ई। देखिए क्या होगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, तिरछी गुणा कर दीजिए तो यहां पर आएगा सी एकम सी, तो 1.5 गुणा 3 तो 15 तिया 45, यही मेरा आंसर आएगा जो कि ये है। देखो सवाल दिया गया, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है क्यूपी के, क्यूएस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और पीटी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर, तो टी आर का मान होगा। नीचे विकल्प दिया गया 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ये सवाल दिया कि चित्र में एस टी समांतर है क्यूपी के। देखो एस टी मेरा कहां पर है, ये रहा, क्यूपी कहां पर है, ये रहा, तो ये समांतर दिखाई गई है, ठीक है। और ये वैल्यू दी गई है इन भुजाओं की जो लिखी हुई है। सवाल कह रहा है कि मुझे ज्ञात करना है टी आर, तो टी आर रहा मेरा ये। देखो आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि प्रमेय हमारी क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में एक रेखा अगर किसी भी दी हुई रेखा के समांतर है तो ये रेखा देखो इसके समांतर है, तो जो समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को काटती है समान अनुपात में काटती है। ये कहां कहां पर काट रही, टी और एस पर। तो देखो अनुपात कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा आर टी बटे में टीपी, इधर आएगा आर एस बटे में एस क्यू, ये समान अनुपात में आएगा। देखो एक चीज, 1.5 का दोगुना 3 होता है, तो इसका दोगुना ये होगा, इसका आधा ये होगा, इसका मतलब तो यहाँ 1.4 आना चाहिए। तो विकल्प मेरा सही होगा ये वाला। अगर विकल्प से हम चेक करना चाहें तो सीधे लिख सकते हैं, देखो इसका दोगुना है ये, 1.4 का दोगुना होता है 2.8, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर हल करना चाहे तो कैसे होगा, देखो आपको अभी बताया गया, इसके बटे में आएगा ये एस टी समांतर क्यूपी, इसलिए आर एस बटे में एस क्यू बराबर है आर टी बटे में टीपी। वैल्यू लगाएंगे, देखो आर एस 1.5 बटे में आएगा 3, यहां आर टी जो कि हमें ज्ञात करना है, यहां पर टी आर दिया गया है तो हम टी आर लिख ले रहे हैं, आर टी को क्या लिख लेंगे टी आर, और बटे में दिया टीपी, टीपी का मान दिया गया देखो टीपी 2.8, ये देखो भाग में इधर जाएगा गुणा में, क्या हो जाएगा देखो 1.5 गुणा में आएगा 2.8 और बटे में रहेगा 3 बराबर आएगा टी और आर। देखो यहां पर काटेंगे 15 एकम 15, 15 2 30, 2 से इसे काटेगा तो 1.4 आएगा, तो जो टी आर का मान आया है वो 1.4, विकल्प हमारा जो है वो ये रहा डी 1.4 सेंटीमीटर। अगला सवाल हमारा दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि एडी बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, डीवी बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, एई बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, ईसी बराबर दिया 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और डी समांतर है बीसी की, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र हमारा ये दिया गया है, ये वैल्यूज दे रखी हैं और x का मान पूछा है, विकल्प हमारे ये दिए गए, हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये दी गई है, समांतर रेखा है इसके, और आपको पहले ही बताया गया है अगर ये समांतर इसके होती तो इसका अनुपात इसके साथ में बराबर होता, इसका अनुपात इसके साथ में। तो देखो चूंकि डी समांतर है बीसी के, इसीलिए एडी बटे डीवी बराबर होगा एई बटे ईसी। वैल्यू लगाइए, एडी का मान कितना है x प्लस 3 और इसका मान है मेरा 3x प्लस 19 बराबर में आएगा देखो एई जो कि x दिया गया है, ईसी 3x प्लस 4। देखो तिरछी गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे होगी, क्या होगा
एक्स प्लस 3, 3x+4 बराबर आएगा x, 3x+19। गुणा करेंगे, देखो x की इसके साथ गुणा होगी तो 3x²। अब x की इसके साथ गुणा होगी तो यहां आएगा 4x। इसकी इससे गुणा होगी 3 तिया 9x, 4 तिया 12। देखो इसकी इससे हुई, अब इसकी इससे होगी जो कि 12 आएगा। अब इसकी इन दोनों से करेंगे तो यहां आएगा 3x², 19x। देखो 3x² दोनों तरफ मुझे दिख रहा है तो ये कट जाएगा मेरा, क्योंकि इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का होगा, कट जाएगा। तो मैंने यहीं पर काट दिया। यहां देखो 4 और 9, 13x हो जाएगा, प्लस का बचेगा 12, यहां बचेगा 19x। तो 13x में इधर ले जा रहा हूं तो यहां आएगा 12, यहां आएगा 19x माइनस का 13x। अब देखिए 19 से 13x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, यहां बचेगा 12। x का मान क्या आएगा, देखो 12 और ये 6 जो है भाग में जाएगा तो 6 दूनी 12, x का मान आएगा 2। विकल्प मेरा कौन सा सही आ रहा है, सी आ रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया है चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या कीजिए। देखिए चित्र में मैंने वैल्यू लगाई है, इन्होंने दिया है एच के 7 सेंटीमीटर, BC 3.5 और ए के जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ये त्रिभुज समरूप है। देखिए ये कोण 90 का में दिख रहा है, ठीक है, और ये कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण इन्हें बोला जाता है। जब भी दो कोण इस कंडीशन में हो कि दो रेखाओं के द्वारा काटे जा रहे हो तो बन रहे हो और आमने सामने के हो तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है और ये सदैव एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखिए हमें जो ज्ञात हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये 90 का कोण है तो इसके सामने ये इसके सामने, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। ये कोण देखो आपस में बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं, ये और इसके सामने की, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। बची हुई भुजा कौन सी है, ये और ये, तो इसका अनुपात जो होगा वो आपस में बराबर होगा। अब देखेंगे हम, देखो विकल्प से अगर चेक करें, इसका दोगुना है ये तो इसका दोगुना होगा ये, इसका मतलब यहां पर इसका आधा होना चाहिए जो कि 5 होना चाहिए। विकल्प जो हमारा सही होगा वो ये सही होगा। इसका दोगुना ये वाला जो है, इसका दोगुना ये होगा, तो ये दोगुना है, इसका आधा यहां पर निकालेंगे तो 5 आएगा। भाई 10 का आधा कितना होता है, 5। 7 का आधा होता है 3.5, 3.5, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो ये विकल्प इसका होगा। देखिए अब अगर हम हल करें तो क्या होगा, चूंकि त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC के। देखिए आपको पढ़ाया गया है अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समानुपाती होता है और कोण बराबर होते हैं। कोण कैसे होते हैं, बराबर, अनुपात जो होता है भुजाओं का वो समान अनुपात का होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, इसमें कौन सी भुजा किसके इक्वल आएगी, किसके समान अनुपात में आएगी। तो आपको याद रखना है, देखिए जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाओं का अनुपात ही बराबर होता है। कोई भी भुजा किसी के साथ नहीं ली जाएगी, जो कोण बराबर होंगे उनके सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से जो मेरा निकलेगा देखो वो निकलेगा HK बटे में आएगा BC, इसलिए HK बटे में जो आएगा वो BC। अब बराबर में देखो, अभी मैंने बताया था ये और ये समान अनुपात में होगी, तो बची हुई भुजा कौन सी थी, ये और ये, तो ये समान अनुपात में होगी। अब देखो हमें ध्यान क्या देना है, पहले मैंने इस त्रिभुज की भुजा ली है तो दूसरी बार भी इसी की पहले भुजा लेंगे, ये नहीं पहले ले सकते। देखो यहां पर मैंने HK लिया है, इस त्रिभुज की है, तो अगली बार भी हम इसी त्रिभुज की पहले भुजा लेंगे जो कि हो जाएगी मेरी A और K बटे में क्या आएगा, CA या AC। अब मुझे देखो क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, वैल्यू जो दी गई वो लगाएंगे। ये दिया गया 7, यहां दिया 3.5, एक के 10 दिया है, ये देखो CA ज्ञात करना है। तो यहां पर ये दशमलव हटाएंगे, यहां पर 0 बढ़ जाएगा, बाद में एक अक्षर है तो एक 0 बढ़ेगा, 35 दूनी 70 होता है। तो यहां पर देखो बचेगा मेरा 2, 10 बटे में CA, तिरछी गुणा करेंगे तो 2 CA बराबर आ जाएगा 10। CA का मान कितना निकलेगा, 10 के बटे में 2 जाएगा, बराबर में आएगा 5। तो इसका जो सही मान है वो ये है।
देखिए सवाल हमारा कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 है तो एपी और पीवी का अनुपात होगा। नीचे विकल्प दिए गए। देखिए सवाल बहुत ध्यान से, अनुपात जो दिया है वो दिया है पीक्यू अनुपात बीसी, इसका और इसका। अब पूछा जो है इन्होंने वो पूछा है एपी और पीवी। देखिए जो अनुपात दिया गया इसका 1 और 3, इसका इसके साथ पूछा गया है। तो देखो क्या होगा, मैं इसे अलग अलग चित्र में बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ये हो गया मेरा ए पी क्यू और ये जो हो जाएगा ए बी सी। अब एक चीज देखिए आप, ये भुजा 1 दी है, ये 3 दी है। अब यहां से देखो मुझे पता चला ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। क्यों? देखो ये रेखाएं समांतर दी गई है, ये कोण बराबर है, तो समांतर रेखा के साथ क्या होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। भाई ये कोण संगत कोण होता है, ये भी संगत होता है, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, तीनों कोण बराबर हो गए, जो त्रिभुज हो गया वो समरूप हो गया। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और अभी आपको बताया गया समरूप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा 1 है, इसका 3 होगा, और ये 1 है तो मेरा ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 है, ये 3, तो ये भी 1 और 3 ही होगा। इसका मतलब ये 1 है और यहां से यहां तक पूरा 3 है। जबकि देखो ऊपर का 1 है तो नीचे कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। भाई दिमाग लगाइए, पूरा अगर 3 है और ऊपर का 1 घटा दे तो नीचे 2 ही तो बचेगा। और इन्होंने यही पूछा ऊपर का और नीचे का, तो ये ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2, तो इसका अनुपात आएगा 1:2। अच्छा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने ट्रिक बता दी आपको। और हम सॉल्व करना चाहे तो देखो क्या होगा, चूंकि ये त्रिभुज हमारे समरूप है, मैंने अभी बताया, तो समरूपता का सीधे नियम लगा रहे हैं। चूंकि पी क्यू समांतर जो है वो बीसी के है, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, एंगल बी जो है मेरा वो एंगल पी के और एंगल सी जो है मेरा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होंगे, ये संगत कोण है मेरे, ये क्या है, संगत कोण। अच्छा देखो ये कोण ए वाला जो है मेरा, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। देखिए ए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ये कोण दोनों में आ रहा, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तीनों कोण बराबर हो गए। 2 बराबर होने से भी त्रिभुज समरूप होता है, तो यहां तो तीनों बराबर मैंने दिखा दिए। ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, वो समरूप होगा। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो यहां से देखो मुझे क्या पता चलेगा, एपी बटे में आएगा एवी बराबर होगा पी क्यू बटे में आएगा बीसी। देखो ये बटे में पूरा त्रिभुज, ये बटे में पूरा त्रिभुज। देखिए अब क्या होगा, एपी को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे एवी को एपी प्लस पीवी। ये है मेरा 1 और 3, तिरछी गुणा करेंगे, देखो यहां आ जाएगा 3 एपी, यहां गुणा होगी, देखो एपी प्लस पीबी। क्या होगा, 3 एपी से 1 एपी कट जाएगा मेरा, यहां पर क्या बचेगा, पीबी। तो यहां बचेगा 2 एपी बराबर पीबी। तो एपी और ये देखो इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा पीबी। ये देखो 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो यहां क्या बचा होगा, ऊपर 1, जहां कुछ नहीं बचता। देखो यहां 1 गुणा में ये था, भाग में आ गया, ये देखो इधर जाएगा भाग में आएगा। तो यहां अनुपात जो आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1:2।